हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं भिन्नों के लसा और मसा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकाले। तो दोस्तों, मैं अगर आप पूरा अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो लसा और मसा निकालना है वो हम निकालने के लिए पहले तो बेसिक चीज होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। यही दो फार्मूले हैं। अगर आपको ये दोनों फार्मूले याद हैं अच्छे से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे लसा निकालना हुआ चाहे मसा। ठीक है, तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपकी क्षमता है याद करने की, याद कर लीजिए, अन्यथा इसको नोट कर लीजिए कि भिन्नों का लस और भिन्नों का मस, यही दो फार्मूला बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए, भिन्नों का लस बराबर फार्मूला होता है अंशों का लस बटे हरों का मस। दो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको आराम से समझाऊंगा। और भिन्नों का मस बराबर फार्मूला होता है अंशों का मस बटा हरों का लस। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो आप झटपट क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको दिक्कत होने वाली है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, 5/27 कामा 35/81 कामा 20/21 का लसा निकालना है। और 5/7 25/42 और 45/56 का मसा निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन मिलने के बाद आपको पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, लसा। तो सीधी सी चीज है, हमें यही फार्मूला लगाना होगा, भिन्नों का लसा बराबर। ठीक है, हमें अगर लसा निकालना है तो भिन्नों का लसा बराबर यही फार्मूला यूज करना है। भिन्नों का लसा बराबर फार्मूला होता है अंशों का लसा। अब बताइए इसमें अंश क्या क्या है, 5 कामा 35 कामा 20। इनका क्या लेना पड़ेगा हमें, लस। ठीक है बच्चों, यानी कि अंशों का लस बटे हरों का मस। हरों का मस यानी हर क्या है, 27 81 और 21। इसका क्या लेना है हमें, मस। आराम से समझिएगा। सिंपली आपको इसी तरीके से लिख लेना है कि हमें जैसे जब निकालना है मसा यानी लसा निकालना है तो भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा। अंश क्या है, 5 35 20। 5 35 20 यानी कि इन सबका क्या लेना है मुझे, लस। हरों का मस 27 81 और 21 का मस। अब इसका लसा निकाल लीजिए आप। ठीक है, देखिए 5 का और 35 का और 20 का लसा निकालना है तो साथ में काट दीजिए। अगर आपको लसा और मसा में भी दिक्कत है तो आप इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। इसको पहले सीखिए कि आपको लसा और मसा कैसे निकालना है, उसके बाद भिन्न को आराम से आप निकाल पाएंगे। तो 2 से काटिए, 5 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 से उतार लीजिए, 35 उतार लीजिए, 2 एक नम 2 10। ठीक है, अब 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 2 बचे 10। अब 2 से एक भी मतलब एक भी नंबर 2 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 से भी नहीं कट रहा है एक भी। ठीक है, तो सीधा हम किसके पास चलेंगे, 5। 5 का नम 5, 5 7 35, 5 का नम 5। अब 7 से काट दीजिए, एक जो बचा है वो 7 से कट जाएगा। अब लसा का नियम होता है जिन सभी संख्याओं से काटा गया है उन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे हम, गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 20 सत्ते 140। यानी कि इसका और इसका लसा कितना हो गया, 140 बटा 27 81 और 35 का हम निकालेंगे मसा। ठीक है, अब देखिए 27 81 और 21 मसा है तो हमें अलग अलग काटना पड़ेगा। 3 से काटिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। 81 को काटिए, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सते 21, 21 हो गया, सॉरी 3 सते 21 हो गया। फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3 हो गया। यहां तक आराम से समझिएगा। अब इसको हमें काटना पड़ेगा सिंपली 3 से, 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। दोस्तों मसा का क्या रूल होता है, जैसे देखिए 27 को हम काटे हैं ना, तो 27 किस किस संख्याओं से कटा है, 3 3 और 3। और 81 कैसे कटा है, 3 3 से कितनी बार कटा है, 4 बार। और फिर 21 कितनी बार कटा है, 3 और 7। तो अब पहला मस निकालना है हमें, यानी मस में जो संख्या तीनों में मिलेंगी वही हमारा क्या होगा, मस है। तो 3 मिल गया। अब इसके बाद एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों में मिले। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा।
देखिए बच्चों इसका 3 आ गया, यानी कि अब ये कटेगा नहीं, यही क्या है भिन्नों का लस है। यानी ये जो भिन्न है 5/27, 35/81, 20/21, इन तीनों भिन्नों का लस क्या है 140/3। बस इसी प्रकार से आपको करना है, चाहे जो भी एग्जांपल हो, सिंपली तरीके से आपको केवल क्या करना है, इसी फार्मूले पे लगा देना है और ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा निकाल लेना है। जो भी आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इन इस सभी भिन्नों का लसा इतना है। अब देखिए अगला हम देखते हैं मसा कैसे करना है। हमें इतना 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 का हमें मसा निकालना है। अब सामने आपके सूत्र है, ठीक है, भिन्नों का मसा बराबर क्या है, भिन्नों का मसा बराबर। बच्चों भिन्नों का मसा निकालना है। अब बताइए फार्मूला क्या है, अंशों का मसा, यानी अंश कौन कौन से हैं यहाँ पे, 5, 25 और 45, यही इसके अंश है। तो अंशों का मस क्या है बच्चों, अंशों का मस बटा हरों का लसर, यानी हरों का लसर। हर क्या क्या है, 7 है, 42 है और क्या है 56 है। हरों का लसर ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। अब ये भिन्नों का मसा बराबर हर अंशों का मसा बटे हरों का लसा हो गया। अब अंश जो है, अंश का हमें मसा निकाल लेना है और हर का क्या निकाल लेना है, सिंपली लस है। चलिए 5, 25, 45 का मसा निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 5 का और इसके बाद में 25 का और 45 का, इसको अलग अलग काटना पड़ेगा। ये 5 से कट जाएगा, ये 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5, ठीक है। अब 45 को काटिए, 5 9 सॉरी 3 से छोटी संख्या से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले छोटी संख्या से काटिए, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। तो किन किन नंबर से कटा है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें नहीं है, 3 है, यहाँ नहीं है, तो यानी कि केवल इसका मसा क्या आएगा 5 आएगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, हरों का लसर, ठीक है। अब बताइए हर में क्या है, 7 42 56, 7 42 56। लसा आपको पता है, लसा का रूल क्या है कि सभी संख्याओं को हम साथ में काटते हैं, ठीक है ना। 2 से काटिए, 7 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे बच्चों 16 हो गया। अब देखिए क्या इसमें से फिर से कोई कट रहा है 2 से, जी हाँ कट रहा है। 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, लेकिन 28 2 से कट जाएगा, तो काट दीजिए। 7 उतार लीजिए, 21 उतार लीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 7 उतर जाएगा, 21 भी, 2 सते 14। अब इसमें देखिए 7 21, 7 में 2 से कुछ नहीं कट रहा, तो अगला नंबर हम देखेंगे 3 से। 7 उतार लीजिए, 3 सते 21 और 7 उतार लीजिए। अब फिर से 7 से काट दीजिए, 7 एकन्नम एकन्नम एकन्नम, सबसे कट गया। अब जो जो संख्याओं से कटा है सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 सत्ते कितना होता है बच्चों 168 होता है। फिर भी आप लोगों को अगर नहीं आएगा तो आप लिख के गुणा कर लीजिए, ठीक है। 24 सत्ते 7 चौक 28, 8 से लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ गया, यानी 168। बस भिन्नों का मसा कितना हो गया 5/168, यानी ये जो भिन्न दी गई है 5/7, 25/42 और 45/56 का मसा, तो 5/168 इसका मसा निकल जाएगा। आप लोगों को केवल क्या करना है, जो आप लोगों की याद करने वाली चीज है वो ये है कि फार्मूला भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा। अगर आपको फार्मूला बेहतर तरीके से याद है तो आपको इसको क्वेश्चन हल करने में कोई बहुत ज्यादा ना तो समय लगेगा ना तो कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर भी मैं एक एक एग्जांपल समझा दिया आपको, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं बच्चों तो जितने भी आपके बुक्स में है सबको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लेकर के आता रहता हूं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।